नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर सिस्टम, गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो चलिए समझते हैं आखिर ब्यूरोक्रेसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है हमारे सिस्टम में। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर जिसमें लोग अपने अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं ताकि सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और हर पर्सन का एक डिफाइंड रोल होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस ब्यूरोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है। एक गवर्नमेंट ऑफिस में हर इंसान के पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम क्लर्क की बात करें तो वो फाइल्स और पेपर वर्क हैंडल करता है। ऑफिसर्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं उनका काम होता है जूनियर स्टाफ को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो काम जो कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब मिलके एक सही सिस्टम बनाते हैं जिसे गवर्नमेंट इफ़िशिएंटली काम करती है। और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस, ये भी ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल हैं। जैसे प्रिंसिपल के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। टीचर्स अपनी क्लासेस को हैंडल करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एडमिशन्स और रिकॉर्ड्स का ध्यान रखती हैं। ब्यूरोक्रेसी का मेन एम है कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाना जिसमें हर इंसान अपने रोल के हिसाब से काम करे और सिस्टम स्मूथली चले। तो चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। फर्स्ट बताया है उन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सेकंड बताया है डिवीज़न ऑफ लेबर, थर्ड बताया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, फोर्थ बताया है इम्पर्सनैलिटी, फिफ्थ बताया है मेरिट बेस्ड प्रमोशन एंड लास्ट वन इज़ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं आखिर ये होते क्या हैं। फर्स्ट है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर ब्यूरोक्रेसी में एक क्लियर हायरार्की होती है। इसका मतलब होता है कि हर लेवल के ऊपर एक हाइगर लेवल होता है जो नीचे वालों को मॉनिटर करता है। जैसे आप देखो गवर्नमेंट में एक जूनियर स्टाफ के ऊपर सीनियर ऑफिसर होता है और सीनियर के ऊपर और सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो ये होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सेकंड है डिवीज़न ऑफ लेबर। ब्यूरोक्रेसी में हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। इससे काम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनता है क्योंकि हर बंदा अपने काम में एक्सपर्ट होता है। एक हॉस्पिटल के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे डॉक्टर्स का काम होता है सिर्फ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट्स की केयर करती हैं और उनकी हेल्थ मॉनिटर करती हैं। जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनका काम होता है टेस्ट करना और रिपोर्ट देना। और हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका काम होता है पेपर वर्क और अपॉइंटमेंट हैंडल करना। हर पर्सन अपना एक स्पेसिफिक काम करता है। इस वजह से हॉस्पिटल का सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चल पाता है। थर्ड होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है हर चीज़ एक सेट रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है। ब्यूरोक्रेसी में काम करते वक्त सबको इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि हर पर्सन अपना काम सिस्टमैटिक तरीके से करे बिना किसी ब्याज या फिर पर्सनल प्रेफरेंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद उस फॉर्म को करेक्ट डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना पड़ेगा। रूल्स और रेगुलेशन से हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पर्सनैलिटी की। ब्यूरोक्रेसी में काम पर्सनल रिलेशंस पर डिपेंड नहीं करता। डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल होती है। सबको रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो
या फिर आपकी कोई भी रिलेशन में हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके कितनी क्लोज़ है या फिर वो कितना आपसे अटैच्ड है। आप जो भी काम करेंगे वो ये देख के नहीं करेंगे कि आपका कौन पर्सनल है और कौन कोई और है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारे रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका काम पहले कर दो और जो हमारे कोई नहीं लगते उनका लास्ट में। नहीं, आपको यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद है मेरिट बेस्ड प्रमोशन। प्रमोशन या एडवांसमेंट मेरिट पे बेस्ड होता है, ना कि इस चीज़ पे कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। इस सिस्टम में स्किल्स और क्वालिफिकेशंस और परफॉर्मेंस को देख के डिसीज़न लिया जाता है, ना कि इस चीज़ को देखकर कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं। जैसे एक ऑफिस है, उसमें 2 लोग चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो। जो ए पर्सन है उसे पूरी कंपनी पसंद करती है, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबका वो फेवरेट है। और जो बी है वो काफ़ी स्किल्ड है, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, काफ़ी क्वालिफाइड है। तो जो प्रमोशन होगा वो इस बेसिस पे नहीं होगा कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ए पर्सन था, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो प्रमोशन ए का नहीं होगा, प्रमोशन बी का होगा। क्योंकि प्रमोशन हमेशा क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स को देख के किया जाता है, ना कि इस चीज़ को देख के कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। लास्ट है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। हर चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रिकॉर्ड की जाती है। इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है और रिकॉर्ड्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेंटेन होते हैं। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो ऑन ब्यूरोक्रेसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।